हर आदमी को ये सोचना चाहिए कि नमाज फर्ज होती है इंसान के बालिग होने के बाद। बालिग होने से पहले नमाजें फर्ज नहीं है। अगरचे हुक्म ये है कि बच्चों को भी रफ्ता रफ्ता आदी बनाया जाए, सिखाया जाए। हदीस में है कि जब बच्चा 7 साल की उम्र का हो जाए तो उसको नमाज सिखाओ, नमाज पढ़ाओ, और 10 साल का हो जाए तो फिर उसको तंबीह के तौर पर मार भी सकते हो कि भाई तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, लेकिन शरअन उसके जिम्मे फर्ज नहीं। बालिग जब हो जाता है इंसान तो फिर बालिग होने के वक्त से इंसान के ऊपर नमाजें फर्ज होती हैं। बालिग होने के माना यह है कि या तो बुलूग की अलामतें जाहिर हो जाएं, मर्दों के अंदर मसलन एहतलाम होने लगे, या बच्चियों में उनको माहवारी आ जाए, तो उससे वो बालिग तसव्वुर की जाती है। अब ये अंदाजा लगाएं कि मेरे बालिग होने से लेकर अब तक मुझसे कुछ नमाजें कज़ा हुई हैं या नहीं। अगर हुई हैं तो उनका हिसाब रखें, और असल बात तो यह है कि उनको जल्द अज जल्द कज़ा करने की कोशिश करें। मसलन किसी की 100 नमाजें हैं, 200 है, 300 है, 400 है, 1000 है, तो उनको वो कज़ा करे, और जितना वक्त भी ज्यादा से ज्यादा देकर नमाजें कज़ा हो सके वो करे। और उसका एक आसान तरीका बुजुर्गों ने यह भी फरमाया है कि हर फर्ज नमाज के साथ एक फर्ज नमाज कज़ा की नियत से पढ़ता रहे, और नियत ये करे कि मेरे जिम्मे जो आखिरी नमाज फर्ज थी और मैंने अदा नहीं की, वो आखिरी नमाज मैं कज़ा कर रहा हूँ, ये नियत करके शुरू कर दे। फजर की नमाज के साथ फजर की नमाज के आखिरी फजर की नमाज जो मुझसे कज़ा हुई थी वो मैं पढ़ रहा हूँ और उसको अदा कर रहा हूँ, और जोहर की नमाज के साथ जोहर की के आखिरी जो जोहर की कज़ा हुई थी वो मैं पढ़ रहा हूँ। असर के साथ, और असर की नमाज के बाद अगरचे नफले मना है, फजर के बाद भी नफले मना है, लेकिन कज़ा करना जायज है। फजर की नमाज भी के बाद भी कज़ा की जा सकती है, असर के बाद भी कज़ा की जा सकती है, मगरिब के बाद मगरिब की, ईशा के बाद ईशा की। इस तरह अपने सारी पिछली जिंदगी की नमाजें कज़ा करना ये इंसान के जिम्मे तौबा की तकमील के लिए जरूरी। आजकल बाज़ लोगों ने ये मशहूर कर दिया है कि अगर किसी शख्स ने तौबा कर ली, नमाजें पिछले जमाने में नहीं पढ़ी थी, तो बस तौबा कर ले तो काफी है, पिछली नमाजों को कज़ा करने की जरूरत नहीं है। ये बात सही नहीं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मन नाम अन सलातिन औ नसियहा फलयुसल्लिहा इज़ा ज़करहा फइन्न ज़ालिका वक्तुहा, कि अगर कोई शख्स किसी नमाज से सो गया था, सोने की वजह से नमाज चली गई, या भूल गया था, भूलने की वजह से नमाज चली गई, तो फिर जब भी उसको याद आए तो वो उसको अदा कर ले, क्योंकि वही उसका वक्त है। ये अल्फाज है हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक के। तो जब बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये भूल कर जो छोड़ी हो उसकी तो कज़ा है, और जानबूझ कर जो छोड़ी हो उसकी कज़ा नहीं, अजीब फलसफा है। यानी एक आदमी ने भूल गया, भूल कर नमाज छोड़ दी, तो ये तो एक तरह से एक उज़्र हो गया ना, उस उज़्र की वजह से नमाज छोड़ी है, तो फिर उसकी कज़ा लाजिम करार दी। अब जो जानबूझकर छोड़ी थी, यानी नमाज की फर्जियत जानने के बावजूद और गफलत में छोड़ दी थी, तो उसकी कज़ा कहते हैं वाजिब नहीं। ये बिल्कुल अहमकाना बात है। उसकी कज़ा तो और वाजिब है। अपनी इस्ताअत की हद तक हर रोज अपने नमाजों के साथ एक नमाज पीछे कज़ा करे, अंदाजा लगाए कि कितनी नमाजें मेरी कज़ा हुई हैं, कितने दिनों की हुई है, उसका हिसाब अपने पास लिखे, और साथ में ये वसीयत भी लिखे कि अगर मैं अपनी जिंदगी में ये नमाजें कज़ा न कर सका तो फिर मुझे मेरे तरके से उसके फिदिये की रकम अदा की जाए। ये वसीयत लिखना भी जरूरी, क्योंकि इंसान का कुछ पता नहीं कब मौत आ जाए। तो मरने के बाद अगर वसीयत कम से कम कर दी है तो अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो माफी हो जाएगी। लेकिन अगर फिक्र ही नहीं की, बस जो हो गया सो हो गया, और उसके बाद फिर कोई तक उसको कज़ा करने की फिक्र नहीं की, तो फिर वो गुनाह से बरी नहीं होगा।